ओके। नमस्कार दोस्तों। तो जैसे मैं कल बता रहा था अपने पोस्ट में कि मैं इंदिरा गांधी और इन सब के बारे में वीडियो बनाऊंगा। ओके। तो उसी दौरान मुझे सडनली क्लिक हुआ। पहली बात मैं ये बता दूं कि मैं भी आप लोगों की तरह ऑर्डिनरी हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ और मुझे जो कनेक्ट होता है वो ही मैं बताता हूँ। ठीक है। तो यस, मैं इंदिरा गांधी कंगना रनौत का कनेक्शन बताने वाला था, लेकिन उससे पहले एक दो कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। ओके। ये रेसलिंग में कॉन्सेप्ट है WWF, जो बच्चे देखते हैं वैसे, उसमें कॉन्सेप्ट है फेस और हील का कॉन्सेप्ट। तो वो मैं समझाता हूँ। तो WWE में फेस और हील दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं जो रेसलर्स यानी कुश्ती जो करते हैं वो किरदार निभाते हैं या दर्शाते हैं। फेस का मतलब होता है गुड गाय यानी हीरो। ये वो रेसलर है जिसे दर्शक पसंद करते हैं, उसके लिए चीयर करते हैं और जो आमतौर पर ईमानदारी, साहस और न्याय की बात करता है। तो फॉलन एंजल्स नेफिलिम क्या करते हैं? कुछ नेगेटिव लोगों का किरदार निभाते हैं, या तो मूवीज में या रियल लाइफ में भी। ओके। अगर वो मूवी एक्टर है तो मूवी में वो कभी कभी, जैसे कि आप सोचेंगे अरे ये रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी क्यों बन गया, वो तो हीरो है ना, वो उसको बोलते हैं हील। ओके। ये वो रेसलर होते हैं जो मैं अभी बताया। उदाहरण जॉन सीना, रॉक, हल्क होगन, शुरुआती करियर में रोमन रेंस। ओके। फैस की पहचान है कि लेट्स गो फॉर सीना जैसे नारों से प्रोत्साहित करते हैं। हील यानी विलन, बुरा किरदार। हील का मतलब होता है बैड गाय यानी विलन। ये वो रेसलर है जो नियम तोड़ता है, धोखा देता है, दर्शकों को गुस्सा दिलाता है। वैसे इनका मेन क्वालिटी, मतलब इवन फेस और हील दोनों का भी रियल लाइफ में मेन क्वालिटी है चीटिंग। तो कल मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि कैसे गवर्नमेंट्स और पूरे दुनिया में लोगों को चीट किया जाता है, धोखा दिया जाता है, ऑल दैट। ये हम आम इंसान में भी देखते हैं, क्योंकि दुनिया में अगर आगे बढ़ना है या अपने इच्छाओं को पूरा करना है तो थोड़ा चीटिंग करना पड़ता है। कुछ लोग ज़्यादा चीटिंग करते हैं, कुछ लोग कम चीटिंग करते हैं, लेकिन ये चीटिंग टाइप का दुनिया है। तो अगर आप चीट करेंगे तो आप ऊपर रहेंगे, या आपके ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, या आपको मतलब हर चीज़ में ना, जैसे एल्गोरिथम में। ओके। उन लोगों का जूता चाटना, ऑल दीज थिंग्स दैट हैपन्स, राइट। दुनिया में ऐसा चलता है। तो जो ऐसे जूता चाटता है और थोड़ा चीटिंग करता है, धोखा देता है, वो ही ऊपर रहते हैं। जो अच्छे से न्याय से रहते हैं वो ऑब्वियसली कलयुग में कैसे ऊपर रहेंगे, राइट। तो ये वही कॉन्सेप्ट है। ओके। उदाहरण के तौर पे ट्रिपल एच जब पहले आया था, हंटर हर्स्ट हेम्सली ऐसा कुछ उसका नाम था। बाद में वो हील बन गया। फिर रैंडी ऑर्टन, द मिज। ओके। हील की पहचान, वो मैच में चीटिंग करना चाहता है, माइक्रोफोन पर अहंकारी बातें करता है, दर्शकों को उकसाने वाली बातें करता है। ओके। एंड नंबर 2 कॉन्सेप्ट जो मैं बताने वाला था, फेस ऑफ। तो फेस ऑफ मूवी अगर आपने देखा है ठीक है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्राइम वीडियो में भी है या यूट्यूब या नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। ये भी बहुत थोड़ा पुराना मूवी है, 90s में आया था, 1997 में। ओके। तो उसमें भी क्या होता है, जॉन ट्रावोल्टा प्लास्टिक सर्जरी करा के निकोलस केज बन जाता है, निकोलस केज प्लास्टिक सर्जरी करके जॉन ट्रावोल्टा बन जाता है। आई थिंक ओरिजिनली जॉन ट्रावोल्टा हीरो रहता है, निकोलस केज विलन, ऐसे कुछ स्टोरी है। या निकोलस केज हीरो रहता है, जॉन ट्रावोल्टा विलन, दोनों का अदला बदली चेहरा हो जाता है, तो ऑब्वियसली कौन हीरो कौन विलन, कंफ्यूजन। ओके। हाँ, जॉन ट्रावोल्टा FBI एजेंट रहता है, निकोलस केज एक टेररिस्ट रहता है। दोनों सर्जरी करते हैं और दोनों का फेस जो चेंज हो जाता है। निकोलस केज जो है वो जॉन ट्रावोल्टा बन जाता है और जॉन ट्रावोल्टा निकोलस बन जाता है। आई डोंट नो। हाँ, ये वॉर 1 में आई थिंक ऋतिक रोशन और वो क्या उसका नाम, टाइगर श्रॉफ मूवी में ना, टाइगर श्रॉफ करता है ना, टाइगर श्रॉफ का चेहरा वो ले लेता है, इलियासी समबड़ी, राइट। तो वॉर मूवी में आपने देखा, और बहुत सारे मूवीज में आपने प्लास्टिक सर्जरी है वो देखा होगा। और दूसरा आपने मिशन इम्पॉसिबल में, इम्पॉसिबल फेस मास्क, तो ये ह्यूमन टाइप के लैटेक्स टाइप के मास्क आते हैं। तो कुछ ये भी थ्योरी है कि कुछ सेलिब्रिटीज जो हैं वो एक ही टाइम पे अगर उनको 2 किरदार निभाना है, ओके, तो वो तब क्या करेंगे, तब वो ऐसे
मास्क पहनेंगे। तो जैसे टॉम क्रूज ना, इसका इस आदमी का मास्क पहना, तो ये मास्क उतारने के टाइम पे, पूरा उतारने के बाद, इसको लेटेक्स मास्क बोलते हैं। इतना लाइफ लाइक है कि लोगों को समझ में नहीं आएगा, मतलब क्योंकि पूरा बॉडी सूट को कवर कर लेता है, तो ऑब्वियसली लोगों को पहचानने में भी दिक्कत होती है कि ये टेक्नोलॉजी नेफिलिम और इनके पास है। हम लोगों को कैसे मूवीज द्वारा दिखाया जाता है, क्योंकि उनको सच बोलना होता है, लेकिन उससे पाप नहीं धुलते हैं। बट या दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे क्या 99% सेलिब्रिटीज, जो सबसे बड़े सेलिब्रिटीज, ओके, लोकल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इधर कोई मेहनत करके गाना गा के ऊपर आ गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओके, या कोई साउथ का या नॉर्थ का कोई लोकल सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा सबसे ऊपर जो सेलिब्रिटी होते हैं, ओके। एक तो हैं वो पुनर्जन्म लेके आ गए, या दूसरा है कि SFS। नाउ कमिंग टू कंगना एंड इंदिरा गांधी। नाउ इंदिरा गांधी जो है, इफ़ यू सी हर हॉरोस्कोप, एक्चुअली इनका हॉरोस्कोप देखना भी एक तरह से बेकार ही है, क्योंकि ये लोग कभी मरे ही नहीं है, बस बेस बदलते रहते हैं, या नीचे वो कहीं हैं, क्योंकि नेफिलिम फैमिली है ना। लेकिन फिर भी फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली, तो इनका लगन जो है कर्क लगन है, मून है, और लगन में शनि, 7th हाउस में मून है, तो मून शनि दोनों का यानी काली, इसलिए इनको इंदिरा गांधी को बोला गया ना कि वो वॉर में, युद्ध में काली माँ है, ये वो करके। लेकिन सेम काली माँ ने इंडियन सिटीजन्स के ऊपर इमरजेंसी भी डाल दिया, राइट। और अच्छा, मेरे पास और 10 मिनट है, ये फिर से क्विट करना पड़ेगा, क्विट। तो सब लोग ने, तो सेम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डाल दिया, जनता के ऊपर जुल्म किया, तो यस। एंड फिर वो आई थिंक पंजाब इंसर्जेंसी के टाइम पे तो सम सरदार जी किल्डर, राइट। अब वो भी पता नहीं, आजकल तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या बॉडी डबल मरी है कि असली वाली इंदिरा गांधी मरी है, क्योंकि इंदिरा गांधी एंड मार्गरेट थाचर भी एक जैसे दिखते हैं थोड़े। तो ये मेरे बचपन में ही मैंने सुना था बॉडी डबल वाला कॉन्सेप्ट, कि ऐसे 7 इंदिरा गांधी है या 6 इंदिरा गांधी है, एक मरी थी, दूसरी ट्रांसपोर्ट हो गई, राइट। या ये ट्विन सिस्टर्स भी हो सकते हैं, मार्गरेट थैचर और इंदिरा गांधी दोनों, क्योंकि वो सब नेफिलिम फैमिली है ना, इसलिए नेहरू एंड ये सब ना इंग्लैंड से उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इंग्लैंड में पढ़ाई की, इंग्लैंड वालों से अच्छी दोस्ती, और जब इंडिपेंडेंस मिला वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गया। उनके वजह से देश का 2 टुकड़ा भी हो गया, क्योंकि इनको डिवीजन करना बहुत मज़ा आता है, एडिशन नहीं करते ये लोग, लोगों को जोड़ते नहीं है, डिवाइड करने में बहुत सक्षम है। तो लोगों को जात पात एंड ऑल दैट, सी जो किसी से भी सच्चा प्यार करता है ना, वो कभी भी, मतलब देश हो गया या इंसान हो गया, दे विल नॉट ट्राई टू डिवाइड देम, दे विल नॉट ट्राई टू हैरास देम। या तो वो क्या बोलते हैं, उनका देखभाल करेंगे या इग्नोरेंट रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो दिन भर उनको परेशान करेंगे, राइट। सो दैट इज द मेन क्वालिटी ऑफ दिस नेफिलिम, उनको डिवीजन बहुत पसंद है, वैम्पायरिक नेचर है ना, इसलिए। तो नाउ कमिंग टू इंदिरा गांधी हॉरोस्कोप, तो इनका कुंडली में मून तो ठीक है, मून आई थिंक तबीयत बहुत खराब उत्तराषाढ़ा, मून इस उत्तराषाढ़ा यानी विक्टोरियस, इसलिए आई थिंक वो कोई भी युद्ध नहीं हारी, वो स्क्रिप्ट उन्होंने चुना। एंड देन लेकिन यू कैन ऑल्सो सी दैट शी हैज सन इन अनुराधा, मेर्कुरी अनुराधा, एंड मून सॉरी राहु, राहु कहाँ गया, राहु और वीनस, ओके। वीनस पूर्वाषाढ़ा में है और राहु मूला में है, सो लिटिल बिट ऑफ काली, लिटिल बिट ऑफ लक्ष्मी, ये सब एनर्जीज भी वो कैरी करती हैं। लेकिन इनका एक्चुअली डाइवोर्स हो गया था, डाइवोर्स या सेपरेशन, मतलब वो कौन है वो, फिरोज गांधी, फॉरगॉट हिज नेम। तो ये पूर्वाषाढ़ा में है, राइट। नाउ इफ यू सी कंगना रनौत, कंगना रनौत का मून पूर्वाषाढ़ा में, उनका वीनस था, इंदिरा गांधी का इनका मून है, वीनस मून, मून वीनस। नाउ व्हाट इज मून, मून इज पास्ट लाइफ। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपका मन है, चंद्रमा मिमिक है,
मतलब सूरज का रोशनी को मिमिक करता है, वो ग्लोब अर्थ वाले बोलते हैं। लेकिन अगर हम वैदिक के हिसाब से जाएंगे तो सूरज का काउंटर पार्ट है चंद्रमा, तो सूरज का रोशनी को चंद्रमा क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट करता है। ओके, नॉट इन द लिटरल सेंस, ऐसा नहीं कि सूरज का रोशनी गिरता है तो वो ऐसे मिरर की तरह, ऐसा नहीं, वो एनर्जी को मिमिक करता है। जैसे कि और एक एग्जांपल दूंगा मैं, श्रीदेवी और पूजा हेगड़े का। ओके, उससे पहले ये खत्म कर देता हूँ, सिंपल है। इसका मून जो है पूर्वाषाढ़ा, इंदिरा गांधी वीनस पूर्वाषाढ़ा। सो एंड शी इज बॉर्न इन 1987, कुछ लोगों के हिसाब से 86, और इंदिरा गांधी कब गई, 84। तो उसी का आत्मा इसके अंदर आ गया है करके मेरा स्पेकुलेशन है। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक तो है कि लोग मर जाते हैं का एक्टिंग करते हैं, फिर भेस बदल के, क्योंकि उनके पास वो सब टेक्नोलॉजी है, वैम्पायर भी हैं, खून वून चूस के फिर से वो थोड़ा फेस इधर उधर चेंज करके वापस आ जाते हैं। ओके, तब आप पूछ सकते हैं तो पूरा कंगना का चाइल्डहुड, उसके तो फोटोज हैं, तो ये सब बैक स्टोरी बनाया जाता है किसी रियल पर्सन के बेसिस पे। सो कोई रियल पर्सन होगा, ओके, रियल कंगना भी होगी, तो वो रियल कंगना का फोटो ये वो सब दिखाएंगे, कोई बेचारी कितनी स्ट्रगलर थी, वो आई थी बॉम्बे और उसको आदित्य पंचोली ने बहुत परेशान किया। आदित्य पंचोली का आइस दिखाता हूँ। आदित्य पंचोली, ये क्यों इसको इतने मूवीज मिलते हैं फ्लॉप हीरो होने के बावजूद भी। जरीना वहाब का हस्बैंड, और इसका बेटा ने वो जिया खान को मार दिया था, राइट। इफ़ यू सी क्लोजली, ही इज़ ऑल्सो फ्रेंड ऑफ संजय दत्त, शाहरुख खान, इन सबका वो दोस्त भी है। ज़्यादा कुछ मूवीज़ नहीं है, मतलब हैंडसम हीरो ये वो बोलते थे, लेकिन बाद में थोड़ा। सो ही इज़ ऑल्सो नेफिलिम। तो किसी ने कल कमेंट किया था कि ग्रीन आइज नेफिलिम हो सकता है। सी, आई सेड ब्लू आइज, ग्रीन आइज, डजंट मैटर। ओके, और ये लोग जनरली सुंदर होते हैं। आप ऋतिक रोशन को देखो, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शम्मी कपूर, आदित्य पंचोली, दे आर जनरली ब्यूटीफुल, मतलब स्मार्ट ही दिखते हैं। ओके, ब्यूटीफुल तो लड़कियों को बोलते हैं, राइट। तो बात को समझो। तो ये आदित्य पंचोली, कंगना, तो वो भी ए हील वाला स्टोरी है। आप समझ रहे हैं, एक बैक स्टोरी तो सुना है कि पहाड़न है, वो इधर आई थी बेचारी, उसको ये आदित्य पंचोली ने एक्सप्लॉइट किया, फिर वो बेचारी इधर उधर फंसी। The association between Aditya is a decade-long saga of volatile relationship, allegations of abuse and ongoing legal battles. रनौत टीनेजर थी और फिर उसको आदित्य पंचोली ने काफ़ी मतलब परेशान किया, ये स्टोरी है। When आदित्य पंचोली spoke about how he fell in love with कंगना। ओके, इन दोनों का लिविंग टुगेदर इन 2008। तो 2008 से पता नहीं कितने साल वो दोनों साथ में थे। ओके, ये स्टोरी है। ये सारे स्टोरीज भी ये नेफिलिम क्रिएट करते हैं मीडिया के लिए, पब्लिक के लिए, कि ताकि हम वो हील फेस मैंने थी, इसलिए मैंने हील फेस थीरी बताया स्टार्टिंग में, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो बैक स्टोरी होगा कि वो कहीं से आई है बेचारी, पहाड़न, ये वो, इसको एब्यूज़ किया गया, इसने ये किया, उसने वो किया, फिर वो हील बन के या फेस बन के वो करण जौहर के खिलाफ, ओ यू नेपोटिस्ट, तुम नेपोटिज्म के बेताज बादशाह हो, ये वो करके उससे फाइट करेगी, लोग उसके ऊपर सिंपैथी दिखाएंगे, फिर वो बीजेपी में घुसेगी। सो सब लोग सोचेंगे कि बेचारी बेचारी कंगना, लेकिन जो कंगना को हम बोल रहे हैं वो कंगना है ही नहीं। शी माइट बी अ डॉपलगैंगर ऑफ कंगना, या कंगना की क्लोन है, या कंगना ही नहीं, वो इंदिरा गांधी ही है। ओके, क्योंकि उनका कुंडली भी मैच कर रहा है, एंड कुंडली मैच करना इज नॉट द ओनली थिंग। मैं एनर्जी के बेसिस पे ही मैं कनेक्ट किया, क्योंकि कुंडली कभी कभी धोखा भी दे देता है। क्योंकि मैं पहले भी बताया कि अभी वैम्पायर का क्या कुंडली, वो पता नहीं कितने हजारों सालों से धरती पे है, तो वो पैदा ही नहीं हो रहा है ना। मतलब पैदा कभी हुआ होगा, 4000, 5000, 10,000 साल पहले वो पैदा हुआ, तब से इधर है। और वही पॉप स्टार बनता है, वही हीरो बनता है, वही विलन बनता है, वही पॉलिटिशियन बनता है, तो उसका क्या कुंडली। लेकिन जस्ट फॉर एनर्जी सिग्नेचर के लिए मैं बस देख रहा हूँ, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि इनका कुंडली से कुछ आंसर पता चल जाएगा। वैम्पायर इन लोगों का कोई कुंडली वुंडली नहीं होता। ओके, सो दिस इज वन एग्जांपल विच आई कुड कनेक्ट इमीडिएटली। कल मेरे को इंट्यूटिवली समझ में आया, क्योंकि इमरजेंसी मूवी में कंगना रनौत ने एग्जैक्टली इंदिरा गांधी का एकदम मतलब एकदम नकल किया। एनर्जी ऑल्सो आई फेल्ट कि कंगना वॉज लाइक इंदिरा गांधी, क्योंकि बाकी लोग, आई थिंक वो कौन थी यार, वो लारा दत्ता, आई थिंक उसने भी इंदिरा गांधी का रोल किया। वो 1983 करके क्रिकेट मूवी है, उसमें भी एक इंदिरा गांधी बनी थी कोई लेडी। उन लोगों से इंदिरा गांधी का वाइब ही नहीं आया।
लेकिन इसको जब हम देखेंगे कि कंगना एक्टेड एज काली और समथिंग धाकड़ धड़क सम मूवी में, तो शी हैज दैट फियर्सनेस. और सेम थिंग यू कैन सी इन अलाउद्दीन खिलजी, रणवीर सिंह. खिलजी तो लोग बोलते हैं कि रणवीर सिंह ने पूरा उतार दिया उसका एनर्जी को. ओके तो अगर ये मतलब ये मिडीवल किंग्स पहले थे ही नहीं, ठीक है, एक थ्योरी, मेरे थ्योरी के हिसाब से कोई अकबर ये वो कोई था ही नहीं, वो इंसर्टेड हिस्ट्री है. 1000 साल गायब कर दिया है. मतलब 2000 BC से 1000 BC तक, सॉरी 0 BC से 1000 AD तक 1000 ईयर्स क्राइस्ट का रेन. उसके बाद क्या हुआ, 1000 साल ऐड किया गया और वो 1000 साल में ये फेक मुस्लिम इन्वेडर्स, फेक क्रिश्चियन, फेक ये फेक वो, क्योंकि वो सब टारटारिया था. सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं जैसे ताजमहल हो गया, इजिप्ट के पिरामिड्स हो गए, ये सब टारटारस ने बनाया, जायंट्स ने बनाया. वो इतने जायंट्स थे, मतलब वो अभी देखिए इजिप्ट के जो कुछ बिल्डिंग्स हैं वो इतने लंबे क्यों हैं आप सोचेंगे. 100 फीट के क्यों. आपको दरवाजा से जाना है तो आप अपने हाइट के हिसाब से दरवाजा बनाएंगे ना. आपका हाइट अगर 6 फीट है तो मैक्सिमम आप 8 फीट 10 फीट दरवाजा बनाएंगे. आप थोड़ी 100 फीट दरवाजा बनाएंगे. तो 100 फीट दरवाजा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जायंट्स थे पहले, टाटारियंस थे, टाइटन्स थे, तो उनको 100 साल के लिए भगवान ने छोड़ दिया खुले मैदान पे, और वो ह्यूमन बॉडी में घुस के सबको परेशान कर रहे हैं. तो ये अलाउद्दीन खिलजी का रोल इसलिए किया क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी टाइप का ही कैरेक्टर है रियल लाइफ में, उसका एनर्जी कैरी करता है. और अगर एक सेकंड के लिए हम मान लें कि हाँ ऐसा सच में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी था, अकबर था, ये थे वो थे, देन दोस फेलोज नेवर डाइड. वही ये रणवीर सिंह या ऋतिक रोशन बन के आ गया. अभी अगेन वी हैव ए डाउट, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर का बेटर है अकबर कि ऋतिक रोशन का. इफ यू सी पृथ्वीराज कपूर का जो अकबर है वो ज़्यादा खूंखार लगा या ज़्यादा क्रूएल लगा. हो सकता है पृथ्वीराज कपूर इज ए बेटर अकबर दैन ऋतिक रोशन वाला जोधा अकबर, बिकॉज मैंने पहले ही प्रूव कर दिया था कपूर खानदान इस नेफिलिम, ब्लू आइज, ग्रीन आइज, तो यही हो सकता है कि यही अकबर था 15th-16th सेंचुरी में. ठीक है दोस्तों, सो आई होप देर आर ऑफकोर्स मेनी एग्जाम्पल्स, लेकिन आप खुद भी रिसर्च कीजिए. मैंने एक एग्जाम्पल जो इंट्यूटिवली मुझे कनेक्ट हुआ मैंने बताया. बस इतना याद रखिए, लोग या तो मरते नहीं हैं, अगर मरते भी हैं तो वो सिर्फ फिर से सेलिब्रिटी बन जाते हैं. कभी कोई बेचारा नहीं है. कुछ तो रीइंकार्नेशन बुक है, ओके, उसमें बताया गया है कि वो सब बेचारे पिछले जन्म में गरीब थे, इस जन्म में वो क्या बोलते हैं सेलिब्रिटीज बन गए. अमिताभ रीइंकार्नेशन बुक, कुछ तो बुक हमारे ग्रुप में दिया गया था कुछ दिन पहले, तो कुछ तो रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म का बुक है. बॉर्न अगेन, हाँ ये वाला बुक बॉर्न अगेन, या ये बॉर्न अगेन. लेकिन वो कोई बॉर्न अगेन ये नॉनसेंस नहीं है, वो बेसिकली वही नेफिलिम है. ओके तो ये बुक का नाम है बॉर्न अगेन, फिर से पुनर्जन्म लिया. तो वो बोल रहे हैं कि किसी जन्म में वो ये थे वो थे, पास्ट लाइफ्स, और सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो यही इंदिरा गांधी, अमिताभ बच्चन, इन टाइप के लोगों का ही है. ओके जैसे हेल बेर्री, वो जेम्स बॉन्ड की लेडी, इयन स्टीविंसन ने रिसर्च किया है, तो ये तो एक्ट्रेस हेल बेर्री है. तो ऐसे ही है, लेकिन वो कोई बॉर्न अगेन नहीं है. अगर बॉर्न अगेन है तो वो पिछले जन्म में भी अमीर थे, इस जन्म में भी अमीर है. राजा थे, राजा ही रहेंगे जब तक भगवान आके उनको पनिश नहीं करता उनके ट्रांसग्रेशंस के लिए. वो कोई बेचारे थिएटर एक्टर रोड पे ऐसा कुछ नहीं है. ओके या तो वो जिंदा हैं वैम्पायर टाइप के कुछ, क्योंकि सभी वैम्पायर नहीं होते, राइट, कुछ लोग वैम्पायर है, या वैम्पायर टाइप के एक्साइल प्रोग्राम्स फिर से आ जाते हैं, या दूसरे ये टाइप के होते हैं. ठीक है, मुझे कॉल आ रहा है. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे.